चलो नेक्स्ट, अप्लाइड हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री पढ़ के वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्योंकि साइंस की वजह से सबसे पहला चीज जो बेनिफिट हुआ दैट वाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। क्या बनाया साइंस ने ऐसा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंप्रूव हो गया? क्या क्वेश्चन है, सुनाई दिया? साइंस की वजह से ऐसा क्या चीज बना है जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है? ट्रैक्टर्स, वेरी गुड। और मशीन्स बने अलग अलग, बरोबर, वो पानी इरिगेशन के लिए मशीन बना। और केमिकल, वेरी गुड, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स बने। ये सब चीजें किसकी वजह से हुआ? साइंस की वजह से। प्लस साथ में कौन था? टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का ब्लेंड जो है, इसके बारे में अगर हम लोग को समझना है और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, फिर से हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा? उसका हिस्ट्री। ऑल दिस थिंग्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों में नेक्स्ट लेवल जाने के लिए हमको चाहिए हिस्ट्री। जैसे आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे तो आज के टाइम पे बहुत सारे घर ऐसे बनते हैं जो 3D प्रिंटिंग से बन जाते हैं। हाँ, ब्रिक एंड मॉर्टर की जरूरत ही नहीं, एक बड़ा सा 3D प्रिंटर आता है, ऐसा गोल 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 घूमते रहेगा और पूरा घर आपका प्रिंट करके दे देगा। हाँ, एक आदमी की भी जरूरत वहाँ पे नहीं, एक ही आदमी की जरूरत है जो मशीन चलाए बस। हाँ, और बाकी लोग जो उसमें वो मोटर डालते रहेंगे, पूरा का पूरा मशीन प्रॉपर जैसा आपको चाहिए आप मशीन में डिजाइन करो, 3D मॉडल इनपुट करो और पूरा घर बनके रेडी हो जाए। नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे घर बन चुके हैं और सब लोग यूज भी कर रहे हैं। हाँ, और वो स्ट्रक्चर जो भी है वो क्या होता है, पहले से प्री डिजाइन होता है। उसमें क्या होता है, वो लोग देखते हैं कि मेरे पास इतना एरिया है, समझो 2000 स्क्वायर फीट है, उसमें वो लोग सीधा फीड करते हैं कि मैं 2000 स्क्वायर फीट में मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। उस हिसाब से अभी उसको एआई को भी इंटीग्रेट करते हैं, एआई बेस्ट मॉडल बना के देता है, उसमें अपने हिसाब से मैनुअल चेंजेस करने का आपका घर प्रिंट हो गए प्रिंट। क्योंकि मटेरियल तो सेम है ना, जो मटेरियल है वो सेम। हाँ, लेकिन अभी उसमें भी फिर से इनोवेशन होगा कि हम लोग मटेरियल का कॉस्ट को नीचे लेके आ सकते हैं। मतलब मेन चीज तो पॉसिबल होगा कि हो सकता है, अभी क्या करना है, कॉस्ट को कम करना है। तो नेक्स्ट लेवल चेंजेस लाने के लिए ऑलवेज वी हैव टू गो बैक टू हिस्ट्री। और साथ में नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप फ्रॉम मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जो भी चीज हम लोग देखते हैं आज के टाइम पे, जो मॉडर्न पीरियड में हमारा टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, वॉरफेयर में जो चीजें यूज हो रही है, जैसे अभी ड्रोन वॉरफेयर चलता है, ज्यादातर सब लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग इंसान लोग को भेजेंगे। ड्रोन वॉरफेयर इज फेमस आज के टाइम पे। तो ये सब चीज कैसे आया? क्योंकि इतना पुराना हिस्ट्री हमारा है, उसमें वर्ल्ड वॉर है और बहुत सारे वॉर्स है, इसमें हम लोग को पता चलता है कि जब भी वॉर पे हम लोग जाते हैं दो चीज का ही लॉस होता है, पहला लाइफ, दूसरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लॉस को तो रोक नहीं सकते, कम से कम लाइफ के लॉस को तो रोक सकते हैं, बरोबर। प्लस जो साइंस है वो भी इसमें काम आता है, क्योंकि साइंस में हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री को यूज करके हम लोग चीजें बनाते हैं और बायोलॉजी से इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे अभी वो वॉर चल रहा था, कौन सा, नहीं इंडिया पाकिस्तान वाला नहीं, ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा था, उस टाइम उधर पे अमेरिका ने जो अपना प्लेन भेजा था वो ब्लैक कलर का, उसका जो डिजाइन है किससे इंस्पायर्ड है? साइंस टेक्नोलॉजी नहीं, फैल्कन करके एक वो बड़ा सा बर्ड है, और जिस तरह से जब फैल्कन उड़ता है तो उसी हिसाब से सेम टू सेम उसका डिजाइन बना है। हाँ, तो उसमें कुछ नया लाया गया देखने के लिए, तो हम लोग के लिए देखो देखो नया प्लेन है, लेकिन वो इंस्पिरेशन किधर से आया? साइंस की वजह से, क्योंकि साइंस ने इतना वो बायोलॉजी में हमने पूरा बना के रखा है, इसके वजह से मेरे से गलती हो गया, मैंने सुन। ठीक है, ऑलवेज ये जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में, दिस वी नीड टू अक्नॉलेज। और फिर हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाके हम लोग नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं। फिर उसके बाद विल टॉक अबाउट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स।